इंसानी जज्बे की हदें कहाँ तक जा सकती हैं? कभी सोचा है? आज हम एक ऐसी कहानी की बात करेंगे जो इन सारी हदों को, सारी सीमाओं को तोड़ देती है। ये कहानी है ज़ाइन क्लार्क की, एक ऐसा नाम जो आज हिम्मत और कभी हार न मानने वाले जज्बे का दूसरा नाम बन गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्क्रीन पे ये जो नंबर दिख रहा है ना, 4.78, अब ये सिर्फ कोई मामूली नंबर नहीं है, ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड का टाइम है। पर सवाल ये है कि आखिर ये किस चीज़ का टाइम हो सकता है? इतना तो तय है, ये कोई आम दौड़ नहीं है। ये टाइम है ज़ाइन क्लार्क का, और ये रिकॉर्ड उन्होंने बनाया है अपने 2 हाथों पर दौड़कर। जी हाँ, वो दुनिया के सबसे तेज इंसान हैं जो अपने हाथों पर चलते हैं। पर यकीन मानिए, ये तो उनकी इनक्रेडिबल कहानी की बस एक छोटी सी झलक है, सिर्फ एक शुरुआत। तो पहला हिस्सा है 2 हाथों पर सबसे तेज इंसान। ये जो रिकॉर्ड है ना, ये हमें ज़ाइन की ज़बरदस्त विल पावर की एक पहली झलक दिखाता है। अब इस रिकॉर्ड के पीछे जो मेहनत है वो सोचना भी मुश्किल है। जरा अंदाजा लगाइए, सिर्फ 20 मीटर की स्प्रिंट के लिए ज़ायन अपने हाथों पर रोज 4 से 6 मील यानी करीब 6 से 9 किलोमीटर तक चलते थे। और तो और, उन्हें ट्रेन करने वाले कोई और नहीं बल्कि ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट बुच रेनॉल्ड्स थे। अगला हिस्सा है मुश्किलों से भरा बचपन। देखिए, ज़ाइन की इस कामयाबी को समझने के लिए हमें उनके संघर्ष से भरे बचपन को जानना होगा। वहीं से सब शुरू हुआ। ज़ायन एक बहुत ही रेयर कंडीशन, कॉर्डल रिग्रेशन सिंड्रोम के साथ पैदा हुए थे। इसकी वजह से उनके शरीर का निचला हिस्सा डेवलप नहीं हो पाया, मतलब उनके पैर नहीं थे। पर उनके जीवन की असली मुश्किलें सिर्फ फिजिकल नहीं थीं, इससे कहीं ज्यादा थीं। जरा सोच कर देखिए, अपनी जिंदगी के पहले 16-17 साल 8 अलग-अलग फॉस्टर होम्स में गुजारना। मतलब कोई ठिकाना नहीं, कोई अपनापन नहीं। ज़ायन का बचपन इसी फॉस्टर केयर सिस्टम में बीता, जहां स्टेबिलिटी, एक परिवार जैसा माहौल दूर-दूर तक नहीं था। और जैसा कि ये कोट बताता है, उन्हें फिजिकल और मेंटल अब्यूज, यहाँ तक कि भूखमरी का भी सामना करना पड़ा। ये किसी रेसलिंग मैट पर उतरने से बहुत पहले जिंदा रहने की एक असली लड़ाई थी। तो अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, कुश्ती के मैट पर मिली पहचान। इन सब मुश्किलों और अंधेरे के बीच उन्हें एक रोशनी की किरण मिली, और वो थी रेसलिंग मैट। जब वो दूसरी क्लास में थे, तब उन्होंने रेसलिंग शुरू की। और ये उनके लिए सिर्फ एक खेल नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये एक थेरेपी की तरह था, एक सहारा बन गया। और उन्हें वो परिवार मिला जो असल में उनके पास कभी था ही नहीं। पर कामयाबी वो रातों रात नहीं मिली। पता है, सालों तक वो एक भी मैच नहीं जीत पाए, एक भी नहीं। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, वो लगे रहे। और नतीजा, अपने सीनियर ईयर तक उनका रिकॉर्ड था 33 जीत और 15 हार का। कमाल है ना? चौथा हिस्सा, एक एथलीट से कहीं ज्यादा। रेसलिंग ने उनके अंदर जो जिद और जज्बा पैदा किया था, वो अब उनकी जिंदगी के हर काम में दिखने लगा था। और फिर दुनिया ने उनकी कहानी को नोटिस करना शुरू किया। उनके ऊपर एक एमी विनिंग नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री बनी जिसका नाम था ज़ायोन। उन्होंने अपनी किताब भी लिखी, ज़ायोन अनमैच्ड। और तो और, वो अमेरिकाज़ गॉट टैलेंट जैसे बड़े शो पर भी नजर आए। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वो एमएमए के केज में भी उतर गए। और 17 दिसंबर 2022 को उन्होंने अपने पहले प्रोफेशनल एमएमए फाइट में एक एबल बॉडी वाले ओपोनेंट को हराया और सबको हैरान कर दिया। और जहां तक वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की बात है, तो उन्होंने सिर्फ एक नहीं बल्कि कई रिकॉर्ड्स अपने नाम किए। हाथों पर सबसे तेज 20 मीटर चलना, हाथों के बल सबसे ऊंची बॉक्स जंप, और 3 मिनट में सबसे ज्यादा डायमंड पुशअप्स। मतलब स्पीड, पावर और एंड्योरेंस का एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन। और अब आते हैं आखिरी हिस्से पर, नो एक्सक्यूज मिशन। उनकी इन सारी कामयाबियों के पीछे एक बहुत ही पावरफुल सोच है, एक फिलॉसफी है। ये उनकी जिंदगी का मंत्र है, नो एक्सक्यूज, यानी कोई बहाना नहीं। बस ये 2 शब्द, यही उनकी जिंदगी का आधार हैं। इसी सोच ने उन्हें हर मुश्किल से लड़ने और हर जीत तक पहुंचने की हिम्मत दी है। और उनका मोटो है, आई एम नंबर 1, मैं नंबर 1 हूं। अब ये कोई घमंड नहीं है, ये है खुद पर अटूट विश्वास। ये एक कमिटमेंट है कि मुझे हमेशा अपना बेस्ट देना है, हमेशा नंबर 1 बनना है।
आज उनके लक्ष्य सिर्फ पर्सनल अचीवमेंट्स तक ही सीमित नहीं हैं। वो एक ही साथ ओलंपिक्स में रेसलिंग और पैरालंपिक्स में व्हीलचेयर रेसिंग में हिस्सा लेना चाहते हैं, जो कि एक हिस्टोरिक गोल है। इसके अलावा वो फॉस्टर केयर सिस्टम में सुधार लाने के लिए और जिम और फैशन जैसी जगहों पर बेहतर एक्सेसिबिलिटी के लिए भी आवाज़ उठा रहे हैं। तो ज़ायन की कहानी सिर्फ उनके बारे में नहीं है, ये हम सबके लिए एक आईना है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपनी ज़िंदगी में कितनी बार बहानों के पीछे छिप जाते हैं, और अंत में ये एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। सोचिए, अगर ज़िंदगी में कोई बहाना ना हो तो कोई इंसान क्या कुछ हासिल नहीं कर सकता?